एक चीज़ समझ लेते हैं कि भाई व्हाट इज़ यूके ई वीज़ा। ठीक है, यूके का ई वीज़ा क्या है। यूके ई वीज़ा इज़ अ डिजिटल वीज़ा लिंक टू योर पासपोर्ट। ये डिजिटल वीज़ा है। पहला अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं यूके के हवाले से। यूके की एक लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है कि यूके ने जो है वो रिसेंटली ई वीज़ा अनाउंस कर दिया है। वर्क वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा को इन्होंने जो है वो ई वीज़ा कैटेगरी में डाल दिया था। अब जो है वो रिसेंटली विजिट वीज़ा यानी कि टूरिस्ट वीज़ा, जो कि फिजिकली पहले हमें एम्बेसी में जाना पड़ता था, वहाँ पर जो है वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते थे, इन्होंने जो है वो ई वीज़ा कर दिया। और जिस तरीके से दुनिया चेंज हो रही है, अब तकरीबन तमाम कंट्रीज़ जो है वो ई वीज़ा पे शिफ्ट हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम ले लें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वैसे ही ई वीज़ा जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एक्सपेक्टेड है कि आने वाले चंद महीनों के बाद जो है वो शेंजन भी जो है वो ई वीज़ा पे आ जाएगा, क्योंकि आप जब वीज़ा अप्लाई करते हैं शेंजन का वीज़ा ख़ास तौर पर बहुत सारे मसले मसाइल फेस करने पड़ते हैं। एक तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, अपॉइंटमेंट ब्लैक में सेल होते हैं, एजेंट्स पहले पिक कर लेते हैं, फिर आप लोगों को जो है वो 50,000 60,000 रुपये का अपॉइंटमेंट सेल किया जाता है। इसी वजह से ये सारे लूप होल्स की वजह से जो है वो अब शेंजन भी जो है वो ऑफिशियली इसको ई वीज़ा पे शिफ्ट करेगा। यूके ने ऑफिशियली ई वीज़ा अनाउंस कर दिया है, यानी कि आप जब वीज़ा आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे, तमाम तर चीज़ें ऑनलाइन हो जाएगी। आपको जस्ट वीएफएस ग्लोबल सेंटर में जाना पड़ेगा अपने बायोमेट्रिक्स देने के लिए। आपकी बायोमेट्रिक्स होती हैं, आपके पिक्चर्स जो है वो कैप्चर की जाती हैं, उसके बाद आपका वीज़ा यानी सबमिट हो जाता है। सबमिट तो ऑनलाइन ही हो जाता है, सिर्फ बायोमेट्रिक देते हैं, उसके बाद प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फिर आपको ईमेल पे जो है वो ई वीज़ा विद इन अ वीक, विद इन अ 15 डेज में आपको ई वीज़ा मिल जाएगा। अब सवाल ये है कि ई वीज़ा के साथ प्रोसेस क्या है, यानी क्या कुछ टाइम ड्यूरेशन में चेंजेस आया है, कुछ फीस में चेंजेस आई हैं, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई देखें, यूके का वीज़ा लेना बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर आप बात करें शेंजन वीज़ा की, अगर हम बात करें कनाडा की, अमेरिका की, ये तमाम वीज़ा लेने के लिए आपको बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए, यानी आपका पासपोर्ट स्ट्रांग होना चाहिए, डिफरेंट कंट्रीज़ में आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो। लेकिन यूके का वाहिद ऐसा वीज़ा है जिसमें ट्रैवल हिस्ट्री इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। अगर तो आपके पास अच्छे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है। यूके हमेशा दो चीज़ों पे कंसीडर करता है, एक आपकी बैंक स्टेटमेंट, दूसरा आपका टैक्स रिटर्न। ये दो चीज़ें अगर आपकी सही हैं, एक्यूरेट हैं, मैच कर रही हैं, तो आपको यूके का 100% वीज़ा मिल जाता है। कि अब ये समझ लें कि जो वीज़ा ऑफिसर है वो एक अकाउंटेंट है, वो प्रॉपरली आपकी फ़ाइल को चेक करता है। ख़ास तौर पर आपकी दो चीज़ें, फाइनेंशियल वेल्थ क्या है, आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आप कितने ज़्यादा स्टेबल हैं, आपके टाइज कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बस प्रॉपर्टी हैं, एसेट्स हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपको ईच एंड एवरीथिंग प्रूव करनी होती है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में कि आपके पास तमाम तरह चीज़ें जेन्युइन है, जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह तमाम तर चीज़ें कंसीडर की जाती है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमेशा कि जब आप वीज़ा कोई भी अप्लाई करें, कोशिश करेंगे खुद अप्लाई करें। जब आप खुद अप्लाई करते हैं तो आपको क्योंकि सारी चीज़ें पता है कि आपकी जो है वो सैलरी कितनी है, आपकी जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी है, आप के पास इन्वेस्टमेंट कितनी, क्योंकि सारे सारे सवाल एप्लीकेशन फॉर्म में किए जाते हैं। ये एजेंट्स को नहीं पता होता, आपको यही सारी चीज़ें एजेंट्स को बतानी पड़ती हैं। वो आपको फॉर्म फिल करके देते हैं। हो सकता है कि एजेंट से मिस्टेक हो जाए, लेकिन आपसे ये चीज़ें मिस्टेक नहीं हुई, तो आपको एग्जैक्टली आपकी प्रोफाइल के बारे में पता है। आप वही चीज़ें एजेंट को लिख के दे रहे होते हैं या बता रहे होते हैं, वो फिर वो फॉर्म में फिल कर देते हैं। यानी कि एजेंट का काम इतना सा है कि वो आपको फॉर्म फिल करके दे रहा है, जो आप खुद भी कर सकते हैं। सर 26 में अगर कोई आसान वीज़ा है विजिट वीज़ा के हवाले से, तो भाई वो यूके का वीज़ा है। सिर्फ दो चीज़ों की बेसिस पे आपको वीज़ा मिलता है, बैंक स्टेटमेंट, दूसरा आपका टैक्स रिटर्न के डॉक्यूमेंट्स। अगर ये दो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अच्छे हैं, कंप्लीट है, तो आप यूके का वीज़ा अप्लाई कर लें। अब मैं आपको सिस्टम पे लेके जाके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट, अप्लाई कैसे करना है, प्रोसेस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग समझते हैं। काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं कि भाई हमें आप वर्बली बताते हैं, हमें प्रैक्टिकली दिखाया भी करें क्या 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 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, किस तरीके से अप्लाई करना है, कहाँ जाना है। ईच एंड एवरीथिंग सिस्टम पे चल के समझते हैं, ताकि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, आप अपने लिए यूके का वीज़ा खुद अप्लाई कर सकें। विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं सिस्टम की स्क्रीन पर। एक चीज़ समझ लेते हैं कि भाई व्हाट इज़ यूके ई वीज़ा। ठीक है, यूके का ई वीज़ा क्या है। यूके ई वीज़ा इज़ अ डिजिटल वीज़ा लिंक टू योर पासपोर्ट। ये डिजिटल वीज़ा है, पहले स्टिकर वीज़ा होता था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नो फिजिकल वीज़ा स्टिकर रिक्वायर्ड। अब वीज़ा स्टिकर की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका यूके वीआई अकाउंट बनता है, जिसके थ्रू आपका वीज़ा लिंक होता है। ठीक हो गया। अब सवाल आता है भाई कौन कौन अप्लाई कर सकता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स, जिसमें टूरिज्म के लिए जो जाना जाता है, फैमिली विजिट के लिए, बिजनेस मीटिंग के लिए, जिसका शॉर्ट स्टे जो है वो आपको 6 महीने का मिलता है। 6 महीने का जब आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो आप इसको 2 साल के लिए, 5 साल के लिए और 10 साल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस क्या है भाई, वीज़ा की फ़ीस है, स्टैंडर्ड फ़ीस जो है वो 6 महीने की वो 115 पाउंड है।
तकरीबन पाकिस्तानी 50 या 51 हज़ार रुपये हो गए, ठीक है। प्रियोरिटी वीज़ा की बात करें तो इसके एक्स्ट्रा अगर जल्दी आपको वीज़ा चाहिए, ठीक है, तो वो 250 पाउंड से लेके 500 पाउंड तक जाता है। और सुपरियोरिटी वीज़ा जो कि सुपर एक्स्ट्रा है, जो कि विद इन अ डे, विद इन 24 आवर्स में मिल जाता है, वो 800 पाउंड आपको चाहिए होते हैं इसके लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? डॉक्यूमेंट्स हैं भाई, आपके सिंपल वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट आपकी 6 महीने की कम से कम होनी चाहिए, सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स चाहिए होती हैं। अगर तो आप बिजनेस करते हैं तो उसमें बिजनेस प्रूफ चाहिए होता है, बिजनेस का NTN, चेंबर ऑफ कॉमर्स के डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा जो है वो बिजनेस का लेटर एट ईच एंड एवरीथिंग। ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी बहुत आपकी है तो उसके पूरे आपको प्रूफ दिखाने होते हैं। इनविटेशन लेटर अगर आपके पास है यूके से तो ठीक है, वरना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसके साथ होटल बुकिंग चाहिए होती है और ट्रैवल प्लान के भाई आप यूके में क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बतानी होती हैं। अब आ जाते हैं कि भाई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, बैंक स्टेटमेंट में कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए। तो भाई रिकमेंडेड ये है कि कम से कम 8 लाख से 15 लाख रुपए कम से कम आपके पास क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए और पुराना होना चाहिए। कम से कम 6 महीने साल पुराना बैलेंस। तो ऐसा नहीं हो कि आपने किसी से पैसे लेके अकाउंट में डलवा दिए और आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया तो उसमें भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। प्रूफ ऑफ इनकम रिक्वायर्ड, अगर आपकी कोई अदर इनकम है तो वो भी आप इसमें शो करवा सकते हैं। अप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होगी? सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा UKVI वेबसाइट पे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फॉर्म फिल करने के बाद वीज़ा की फ़ीस पे करेंगे, बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट लेंगे और डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। सिंपल सा प्रोसेस है। अपॉइंटमेंट का लिंक जो है वो फॉर्म का लिंक ये रहा, www.gov.uk स्टैंडर्ड विजिटर पर जाएंगे, सीधा आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। बायोमेट्रिक प्रोसेस क्या होता है? विजिट वीज़ा सेंटर आपको जाना पड़ता है, VFS ग्लोबल पे। वहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट होंगे, आपके फ़ोटो ली जाएगी और आपका बायोमेट्रिक कंप्लीट हो जाएगा। लोकेशन भाई 3 है, कराची से भी अप्लाई कर सकते हैं, लाहौर से भी और इस्लामाबाद से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं प्रोसेसिंग टाइम पे। भाई प्रोसेसिंग टाइम जो है वो इसका कम से कम स्टैंडर्ड 3 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते तक, प्रियोरिटी 5 से 10 हफ्ते तक, ठीक है, और 5 से 10 दिन के अंदर, और सुपर प्रियोरिटी 24 घंटे और 48 घंटे में आपको रिप्लाई आता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि स्टैंडर्ड में आजकल विद इन अ वीक में रिप्लाई कर देते हैं, तो ये इसमें आप स्टैंडर्ड पे भी इजीली जा सकते हैं, ठीक हो गया भाई। अब इंपॉर्टेंट टिप्स लास्ट में जो वो मैं आपको बताना ज़रूरी कि भाई स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रूफ आप दिखाएं, क्लियर ट्रैवल पर्पस दिखाएं, रिटर्न इंटेंशन दिखाएं कि भाई मैं पाकिस्तान में वापस आ जाऊंगा, मैं जस्ट टेम्पररी जा रहा हूं, और कोई फेक डॉक्यूमेंट ना लगाएं, ठीक हो गया। फेक डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो। तो भाई ये तमाम तर चीज़ें क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम तर चीज़ें समझ आ गई होंगी। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ तमाम तर डिटेल्स आपको समझ आ गई होंगी। आप इजीली यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, फीस मैंने आपको बता दी है, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अप्लाई करें। 2026 में अगर कोई आसान वीज़ा है दोस्तों तो यूके का वीज़ा है। ना अपॉइंटमेंट की टेंशन है, अपॉइंटमेंट फ़ौरन मिल जाता है, ना आपको लाइन में लगने की टेंशन है। अब तो प्रोसेस भी ऑनलाइन कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, शेयर भी करते हैं अपने दोस्तों के साथ जो यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।